हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक हम कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन दो टॉपिक हमने उसके कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में जो उसका तीसरा टॉपिक है यानी एडजेक्टिव्स विशेषण, वो शुरू हम कर चुके हैं और आज हम उसके भेद करने वाले हैं। तो विशेषण के जो भेद हैं उनको हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स एक जाना पहचाना शब्द है, आप सभी ने सुना भी होगा। डिस्क्रिप्टिव और डिटरमिनर्स ये दो कैटेगरीज हम एडजेक्टिव की बना सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का जो अर्थ है वो होता है वर्णनात्मक, वर्णन करना किसी चीज़ का, किसी नाउन का स्पेशली, और इसके अंदर हमारा एडजेक्टिव हम क्वालिटी की बात करेंगे या हम किसी वस्तु के शेप की, उसके आकार की बात करेंगे, उसकी साइज़, या हम उसके कलर की बात जब करेंगे, इस तरह की बात जब हम करेंगे तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आएगा। और जो दूसरा अपना है वो है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का जो अर्थ है हम कह सकते हैं ये निर्धारक शब्द होते हैं। ये निर्धारक शब्द होते हैं और ये नाउन से पहले आएंगे, प्रोनाउन से पहले इनका यूज़ हमें नहीं करना है। सिर्फ ये संज्ञा से पहले आएंगे, बाद में नहीं आएंगे, पहले ही आएंगे। और निर्धारक शब्द इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा की संख्या को, मात्रा को निर्धारित कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो इनके कई प्रकार यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स के। सबसे पहले आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो डेमोन्स्ट्रेट से बना है और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी को कुछ दिखाना, कोई चीज़ किसी को शो करना। और इसके अंदर आपका दिस, दैट, दीज और दोस, ये जो आपके विशेषण हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ग में आते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम कोई नाउन है उसको शो करते हैं। कैसे? जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दिस है, उसके बाद में बुक जो है वो एक संज्ञा है और हम किसी को शो कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन, यानी वह पुस्तक मेरी है। तो ये यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है किसी को कुछ बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करना जैसे आपका ईच हो गया, जैसे आपका एवरी हो गया, जैसे आपका ऑल हो गया। इस तरह के जब हम नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। Every citizen has to pay his taxes. नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर वो विशेषण आते हैं जो किसी संख्या को नहीं, किसी मात्रा को शो करते हैं। स्पेशली अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे
वी आर टॉकिंग अबाउट एनी, तो आई डोंट नो एनी मैन हियर। तो मैन इज ए नाउन और इससे पहले हमने एनी एडजेक्टिव को यूज में लिया है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। और इसके एनी के बाद में ऑलवेज आपकी एक वचन संज्ञा आती है। उसी प्रकार से आपका नो हो गया, लिटिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नो की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव के अंदर हम अधिकारवाचक या किसी नाउन पे हमारा हक शो करते हैं। माई है, अवर है, हिज है, योर है, और इसके जस्ट बाद में हमें कोई संज्ञा लगानी होती है। जैसे हम अगर माई की बात करते हैं तो माई फादर इज ए टीचर। तो ये माई का जो यूज़ है वो एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, और इसके जस्ट बाद में हमने नाउन का यूज़ किया है, तो ये आपका डिटरमिनर्स या यूँ कहें कि पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। उसी प्रकार से जैसे आवर कंट्री है, हिज फादर है, योर कार है, कहने का मतलब इनके जस्ट बाद में हमें नाउन पुटअप करना है, तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार से रिलेटिव एडजेक्टिव है, नाउन से जस्ट पहले आकर उसको मॉडिफाई करेंगे। व्हाट है, विच है, हु है, और भी कई सारे इसमें WH वर्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे कि कई तरह के जो आपके एडजेक्टिव्स हैं और जो प्रोनाउंस हैं वो लगभग एक समान होते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग है सेंटेंस में वो उनके प्रयोग पे डिपेंड करता है कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो हम कुछ डिफरेंस इन दोनों में अभी करने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, तो आई लाइक दिस कार और दिस इज़ माई कार, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में संज्ञा आई हुई है और ये दिस जो है ये इस संज्ञा के लिए हमने काम में लिया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और ये एक सर्वनाम है, सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पे कर रहा है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो दिस इज़ माई कार और दिस कार इज़ माइन। तो माई के बाद में कार यूज़ हुआ है, कार एक संज्ञा है, इसके पहले ये आ रहा है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव या विशेषण होगा, क्योंकि ये इस कार को मॉडिफाई कर रहा है, उसको स्पेशल बना रहा है। नीचे वाले में दिस कार इज़ माइन, तो माइन है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है, विशेषण नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाए और उसमें वर्ड्स को अंडरलाइन करके और आपसे पूछे कि भी इनमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और दूसरा स्पॉटिंग एरर्स का होता है, मतलब एक सेंटेंस में आपसे गलतियां पूछी जाती हैं कि इनमें कौन सा पार्ट गलत है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स अंडरलाइन हो चुके हैं, तो आप हमें ये बताना है कि इनमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। राम है तो राम एक नाउन है। हिज वॉक, तो हिज जो है वो एक पजेसिव विशेषण है, एडजेक्टिव है। और वॉक जो है वो एक संज्ञा है, नाउन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने का यही मतलब है कि हम जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सबको जानें, उनको पहचानें और उनका करेक्ट रूप से हम यूज़ कैसे करें, सही प्रयोग हम कैसे करें सेंटेंस में, ये हम उनसे सीखें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट में हम इसका जो चौथा पार्ट है उसको करेंगे। थैंक यू।